फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल पावर की कि ये विल पावर क्या होती है और किस तरह से ये विल पावर कमजोर हो जाती है और हम क्या क्या करें जिससे जो कि हमारी विल पावर जो है आगे ऊपर बढ़ती चले, स्ट्रांग हो जाए, पावरफुल हो जाए। तो हम जो संस्कार गेन करते हैं, एक सोल जो है, हम वी आर द एनर्जी, द सोल। एक पर्सन जो है अपना शरीर को छोड़कर नए शरीर में जब जाता है तो कुछ संस्कार जो है वो अपने पिछले लेकर चला जाता है। पास्ट लाइफ से जो उसके संस्कार होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि और कुछ साथ में नहीं जाता, ना कोई धन जाता है, ना कुछ फिजिकल चीजें जाती हैं, जो सिर्फ जाता है ये मन की बातें जो हम जानते हैं, ये सब हमारे साथ जाती हैं। तो वो संस्कार जो है पिछले लेकर चला जाता है। और कुछ संस्कार जो है वो अपने पेरेंट्स से या जिस फैमिली में वो रह रहा है वहां से गेन करता है। दो तरह के संस्कार हो गए, एक तो पीछे से लेकर गया पिछले जन्म से, और एक जो है उसने अपने पेरेंट्स से या फैमिली मेंबर से लिए। तीसरे संस्कार वो होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, बाहर की लाइफ में जितने लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं तो वहां से हम ये संस्कार जो है गेन करते हैं। ये तीन तरह के संस्कार हम इस तरीके से गेन करते हैं। तो बात करते हैं विल पावर की। ऐसा क्यों होता है? कई कई लोग जो होते हैं बड़े खुश रहते हैं और कई लोग जो है बात बात पर नाराज हो जाते हैं। कई लोग जो है बड़े कंजूस होते हैं इतना पैसा होने के बावजूद भी, और कई लोग थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उसको ऐसे खुशी से खर्च कर देते हैं। कई लोग हमेशा खुश रहते हैं, कई लोगों को लोगों की निंदिया चुगली में आनंद आता है। मतलब सबके जो है डिफरेंट डिफरेंट संस्कार हैं, किसी का संस्कार दूसरे के साथ मेलजोल नहीं रखता। तो क्या बातें हैं जिससे हम जो हमारा इनर वर्ल्ड है, अंदर की दुनिया है, जो अंदर की दुनिया यहाँ पर है हमारी, तो इसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से पावरफुल बना सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ये कुछ एक बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी इनर पावर को, आंतरिक शक्ति को हम ठीक कर सकते हैं। तो अपने इनर जो वर्ल्ड है, हमारी आंतरिक दुनिया है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई कई बार हम किसी ने प्रण लिया होता है ना कि मैं बहुत मोटा होता जा रहा हूँ, मेरी बॉडी का वेट बहुत गेन होता जा रहा है, तो मैं ना अभी कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ना मैं फ्राइड बिल्कुल छोड़ दूंगा, खाऊंगा ही नहीं, टच ही नहीं करूंगा। अपने आप से बड़ा पक्का कर लेते हैं। तो घर पर परांठे भी बनते हैं और पापड़ भी बनते हैं और तलो तलाई भी खूब होती है, लेकिन उन्होंने अपने मन को पक्का किया होता है, वो नहीं खाते हैं। तो अचानक उन्होंने किसी किसी रिश्तेदार के घर में जाना पड़ता है, तो वहां देखता है बड़ा सजाकर वो समोसों की प्लेट ले आते हैं, कचौरियां ले आते हैं और भी कुछ फ्राइड जो है वो ले आते हैं। अब वो बेचारे धर्म संकट में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो फ्राइड छोड़ा हुआ है। तो वो कहते कोई बात नहीं, एक दिन का क्या होता है, ले लो, रोज थोड़ी तुमने आपने खाना है, एक दिन ले लो। वो कहते नहीं नहीं, हमने तो छोड़ा हुआ है भाई, मेरे को बहुत नुकसान करती, मैं नहीं ले सकता। अरे नहीं, हम इतने प्यार से लेकर आए, जरा सा ले लो, थोड़ा सा टच कर लो, ज्यादा ना सही आधा समोसा ले लो, और जो कचौरी भी थोड़ी सी ले लो, बड़ी सा बहुत टेस्टी बनी हुई है, थोड़ी सी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, और ना से ज्यादा मत करो, ठीक है, आज के दिन के लिए जब व्रत को रहने दो। तो हम सोचते हैं इन्होंने इतना इंसिस्ट किया है, ये बेचारे नाराज ना हो जाएं, और लोगों को खुश करने के लिए हम ना चाहते हुए भी वो चीज ले लेते हैं। हालांकि हमने सोचा हुआ था कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन हमने लोगों को नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें थोड़ा सा लेना पड़ा। तो इससे क्या होगा कि माइंड को क्या मैसेज मिला कि कोई बात नहीं, लोगों को खुश करने के लिए हम अपने डिसीजन जो है उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ये माइंड जो है ना, ये अच्छी बातें भी अब्जॉर्ब कर सकता है और गलत बातों को भी यहाँ पर स्टोर करके रख सकता है। ये माइंड ने क्या मैसेज रिसीव किया कि कोई बात नहीं, कभी कभी ये हम ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे जो विल पावर जो जहां पर खड़ी थी ना, वो यहां पर आ गई, वो उसकी कम होनी शुरू हो गई। सिमिलरली
हम बड़े ध्यान रखते हैं नियमों का, कानूनों का। तो आगे पीछे हम कहीं जाते हैं रोड पर तो रेड लाइट आती है तो हम रुक जाते हैं, वहां पर वो जो सिपाही भी होते हैं। तो एक दिन हमें अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ा, देखा ना इधर कोई ना उधर कोई, चारों तरफ से खाली है, रेड लाइट है, अब कौन सा हमें कोई देख रहा है। तो हम क्या करते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं। हमने किस लिए रेड लाइट क्रॉस की, कि थोड़ा सा टाइम हमारा जो है बच जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन क्या घटा लिया, हमने माइंड की शक्ति को इतना सारा घटा दिया। माइंड को क्या मैसेज मिल गया कि कोई बात नहीं, रूल जो है कभी कभी ब्रेक हो सकते हैं। ये माइंड को हमने मैसेज दिया कि रूल जो है ब्रेक किए जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सिचुएशन आने पर हम रूल जो है ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम अपने ही डिसीजन पर कायम नहीं रह सके, हमने ही डिसीजन लिया हुआ है कि हम नियमों के अनुसार चलेंगे और हमने ही उसको ब्रेक कर दिया, तो माइंड को क्या मैसेज मिला, इससे विल पावर हमारी और नीचे गिर गई। हम अपने डिसीजन की हमने वैल्यू नहीं की। हम क्या करते हैं, लोगों की बातों का, हमें बड़े बातूनी हैं, हमें बातों का इतना आनंद आता है। चार भाई मिल जाते हैं, चार बहनें मिल जाती हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली, और तो और वो बताएंगी, पता है वो आपके लिए क्या कह रहा था, अरे सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हारे लिए इतना अच्छा नहीं बोला, सुनना चाहिए तुम्हें। हम कहेंगे रहने दो, हमने नहीं सुनना। नहीं नहीं सुनो तो, बहुत जरूरी है, तुम्हें भी तो पता चले ना वो बंदा क्या कह रहा था। ये सबसे वर्स्ट बात है, हम किसी की के वाया वाया जो है ना, ये बातें मत सुना करें। वाया वाया सुनने से क्या होगा कि उस पर्सन ने हमारे लिए चलो मानो कुछ बोला, लेकिन जिसने हमें ये दोबारा बीच में आकर मैसेज दिया ना, उसने अपने माइंड को भी बीच में डाल कर दिया हमें। दोनों का मिला जुला मैसेज मिला हमें, कोई एक्यूरेट मैसेज नहीं मिला, उसने इसने मिलावट करके दी हमें। कभी हो ही नहीं सकता कि बीच में मिलावट ना हो, क्योंकि हर एक का अपना सोचने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है। तो बीच में इसलिए इस तरह के मैसेज को लेने से भी, सुनने से भी हमारी विल पावर जो है बड़ी वीक हो जाती है। इस तरह की कन्वर्सेशन का हमें कभी भी आनंद नहीं लेना चाहिए। लोग इंजॉय करने के लिए बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो ये जो गॉसिप जो है विल पावर को डाउन करती जाती है। और हम कुछ भी मुंह से बोलते जाते हैं। कभी कभी तो कितना होता है ना, वो कहता कि मेरा हाथ ही उठ गया, उठाना तो नहीं था, उठ गया। और कई बार अचानक हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हमने कहनी नहीं होती, सोचा होता है कि नहीं कहेंगे, फिर भी ये कही जाती। क्यों कही कह जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टोर थी, स्टोर किए तो हमारे मुंह तक पहुंची, मुंह से पहुंची तो बाहर निकल गई। अब ये जो मुंह जो है ना, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका ना तो कोई इंजन है ना कोई ब्रेक है। तो हम ऐसी गाड़ी को रोज चलाते हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। बिना कंट्रोल की गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता ही है। तो सिमिलरली ये जो मुंह है ना, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं नॉन स्टॉप। कोई इस तरह की बातें भी कह देते हैं जो कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें कही जा सकती है क्योंकि इस मुंह पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये एक गाड़ी है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करें कि सबसे पहले ना एक थोड़ा सा प्रण लें कि दिन में कुछ हिस्सा आपने मौन रहना है, साइलेंट रहना है, मुंह से कुछ हिलाना भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करनी। ये कोई इस तरह का नियम बनाए कि दिन का कुछ हिस्सा जो है आप मौन रहेंगे, उसमें आप कोई बात नहीं। इससे जो है आपकी माइंड पावर, आपकी विल पावर जो है स्ट्रांग होगी। उसको पता चलेगा कि फालतू वालतू कुछ नहीं बोलना, कुछ सोच समझ कर बोलना, थोड़ी माइंड को पावर मिलेगी इससे। तो जीवन की कुछ मर्यादाएं हमें सेट करनी पड़ेंगी, कुछ डिसीजंस हमें सेट करने पड़ेंगे, कुछ हमारी जिससे हमारी जो है पावर बढ़े, हमारी माइंड पावर बढ़े, इस तरह के हमें जो है कुछ अपनी मर्यादाएं सेट करनी पड़ेंगी। हम मर्यादा तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसको ब्रेक कर जाते हैं। हम कई कुछ डिसीजन अपने आप लेते हैं, ये नहीं करूंगा मैं, वो नया साल आता है तो कितना कितना कुछ सोच लेते हैं, ये भी नहीं करूंगा वो भी नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन बीतता है, दूसरे दिन हम ब्रेक कर जाते हैं। अब रामायण की उदाहरण लेते हैं। सीता माता को लक्ष्मण जी ने एक लकीर खींच कर दी थी ना, इस लकीर से बाहर मत जाना, अगर बाहर जाओगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो बाहर जो है बड़ी अट्रैक्टिव हमें चीजें दिखती है। सीता माता जी ने गलती से वो जो चीज जो थी अपना पैर क्रॉस कर दिया,
और वो गिरफ्त में आ गई, गलत चीज की गिरफ्त में आ गई। इसी तरह से कुछ हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, लेकिन खुद ही उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं। एक बार क्रॉस करते हैं, फिर माइंड को आदत पड़ जाती है, कुछ नहीं होता, एक बार और कर लो, माइंड कहता कोई बात नहीं और कर लो, फिर दूसरी बार करते हैं, फिर इस तरह से तीसरी बार। जब रिपीटेडली कोई चीज होती है तो वो चीज जो है हमारी हैबिट बन जाती है और हमारी विल पावर जो है नीचे आनी शुरू हो जाती है। विल पावर को इंक्रीज करने के लिए अफर्मेशंस क्रिएट करें, सारा दिन ये मंत्र बोलें, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए स्ट्रांग सोल, नो वन इज देयर टू डिस्टर्ब मी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आई नीड नथिंग फ्रॉम एनी वन, मैं किसी से कुछ नहीं लेने वाला, मैं तो सबको देने वाला हूं, मैं सबको देता हूं। मुझे, हम क्या करते हैं, कटोरा लेकर खड़े जाते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे ये चीज दो, मुझे लव दो, मुझे शांति दो, एक मिनट के लिए शांति दे दो प्लीज, एक मिनट के लिए भी शांति मांगते हैं। तो ये सब चीजें जो है, क्योंकि हमारी विल पावर जो है बड़ी वीक हो चुकी है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मंत्र आपको बोलने ही बोलने पड़ेंगे। अगर जिनकी विल पावर वीक हो चुकी है, छोटी छोटी बात पर अपने डिसीजन से ब्रेक कर जाते हैं, तो उनको ये विल पावर इंक्रीज करने के लिए ये मंत्र जरूर बोलने चाहिए। जैसे जैसे हम ये मंत्र बोलेंगे, माइंड को मैसेज मिलता जाएगा कि ये वाला काम करना है, ये वाला नहीं करना है। इसलिए फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि विल पावर को हम किस तरह से घटा लेते हैं और किस तरह से इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई इसका कोई सोल्यूशन हो विल पावर को बढ़ाने का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।